जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 19 और 12 है शुक्रवार, यानी दिन भर की तमाम खबरें और दिन भर की तमाम अपडेट। सर्दी जाने को है और गर्मी ने दस्तक दे दी है। दिन का तापमान अच्छी तरीके से बढ़ने लगा है। रात में भी अब शायद मेरे ख्याल से है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रजाई से परहेज़ करने लगे हैं। कुल मिलाकर के अब गर्मी की दस्तक शुरू हो चुकी है। हालांकि मौसम विभाग ने ज़रूर अलर्ट जारी किया है कि शायद कुछ संभागों में बारिश है या ओलावृष्टि है वो हो सकती है, पर मुझे लगता नहीं। हाँ, गंगापुर सिटी में ज़रूर आज दिन भर बादल छाए रहे, बीच बीच में बादलों की जो आंख मिचौली है वो ज़रूर चलती रही है, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि अब गर्मी ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। बात करते हैं दिन भर की तमाम खबरों की। आज बहुत सारी खबरें हैं और बहुत सारी अपडेट हैं और उम्मीद ये करेंगे कि कल हमारी सभापति महोदय से बात नहीं हो पाई थी तो आज उनसे बात ज़रूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। दूसरी बात कि शहर में कुछ नया चल नहीं रहा है, प्रोग्रेस कुछ नई हो नहीं रही है। और जिस जोश खरोश के साथ में बाढ़ मेंबर जो है ना, बाढ़ पार्षद जो हैं वो आए थे, अब वो उनका जो जोश है वो भी थोड़ा सा कम होता मुझे नज़र आ रहा है। क्या कारण है, क्या कुछ नया हो रहा है? आज एक नई चीज़ ज़रूर मुझे नज़र आई। जितने भी स्टैंड थे, ऑटो स्टैंड थे या बस स्टॉप थे, उन पर नगर परिषद ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि जितने भी अधिकारी हैं उनके फ़ोन नंबरों की नाम सहित लिस्ट वहाँ पर लगा दी गई है। तो ये बहुत अच्छी पहल रही नगर परिषद की। अच्छा जी, ताकि किसी को नहीं, आपातकालीन जितनी भी बिल्कुल तो वो जितनी भी सेवाएं हैं उनकी वहाँ पर लिस्ट लगा दी गई है फ़ोन नंबर के सहित, ताकि किसी भी आपातकाल में आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। चौक पे लगाए हैं और फवारा चौक पे मैंने देखी थी और रोडवेज बस स्टैंड पे देखी थी, तहसील के सामने भी मैंने देख ली थी तो वो एक अच्छी पहल है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन जितने भी दर्शक हमारे इस वक्त देख रहे हैं, मेरी निवेदन है सर आपसे, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको अंशुए पहलू वाकई में अच्छा लगता है तो एक काम तो हम रोज़ कर ही सकते हैं और वो है शेयर करने का। बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा हर खबर को आप शेयर करेंगे तो हम अपनी बात को पुख्ता तरीके से लोगों तक भी पहुंचा पाएंगे और प्रशासन तक भी पहुंचा पाएंगे। तो बिल्कुल आप ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर करें, करना शुरू कर दें सर, इंतज़ार क्या कर रहे हैं? शेयर करिए आप फटाफट खबरों को, फिर मैं आगे की खबरें आपको बताता हूँ। और अब बात करते हैं हम राज्य स्तर की बड़ी खबरों की। तो सबसे पहले तो कि गर्मियों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पानी की किल्लत ना हो, क्योंकि गर्मियां शुरू हो चुकी हैं सर, और सर्दियों में ही लोगों को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, तो अब तो गर्मियां शुरू होने वाली है। इसको लेकर के आज जलदाय मंत्री ने सभी ज़िलों में 50-50 लाख रुपए की राशि दे दी है। और ये 50 लाख रुपए की जो राशि है ये आपातकाल में काम आएगी, ट्रांसपोर्टेशन हो या अचानक कोई आपको व्यवस्था करनी हो, इसके लिए जलदाय मंत्री ने 50-50 लाख रुपए की राशि जो है वो प्रत्येक ज़िले में जारी कर दी है, ताकि गर्मियों में लोगों को पीने के पानी की समस्या का सामना ना करना पड़े। लगातार चल रही पटवारियों की हड़ताल से आमजन और किसान और छात्र ये परेशान होने लगे हैं। 5 दिन हो गए सर और इनकी हड़ताल जो है वो लगातार जारी है, धरना प्रदर्शन जारी है। इनकी मांगों पर सरकार कोई गौर अभी तक नहीं कर रही है। बेरोजगारों के भी यही सिलसिला है, दिन ब दिन उनमें उनकी तबीयत ख़राब होने लगी है और आमरण अनशन पर वो बैठे हुए हैं। हालांकि एक बात और मैं बता दूं आपको, बेरोजगारों ने आज सचिवालय में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आवास पर जाकर के उनसे मुलाकात की है और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आश्वासन दिया है कि बिल्कुल बेरोजगारों के मुद्दों को उठाया जाएगा और सरकार से इस बारे में गंभीरता से बात की जाएगी। तो उम्मीद यही है कि उनकी समस्याओं का भी समाधान जल्द से जल्द हो जाए। और एक शानदार खबर जो आपसे और हमसे जुड़ी हुई है, लेकिन समस्या ये है सर, खबरें तो बहुत हैं, योजनाएं तो बहुत हैं, घोषणाएं भी बहुत हैं, लेकिन अगर इनको अप्लाई किया जाए ना तो ही ये कारगर साबित होती हैं। अब खबर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने आज बड़ी पहल की है और इस पहल के अंतर्गत अब क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, बड़े गौर से आप सुनिएगा। ये आपके और हमारे अधिकारों से जुड़ी हुई बात है। पहले ट्रांसफार्मर बदलना, यानी अगर कहीं ट्रांसफार्मर या डीपी जल जाती थी तो उसको बदलने की जो टाइमिंग थी वो थी 72 घंटे, विदिन 72 आवर्स। अब इसको सुधार करते हुए
ट्रांसफार्मर शहरी क्षेत्र में 8 घंटे में। याद रखिए, शहरी क्षेत्र में अगर कोई डीपी जल जाती है तो उसको बदलने की टाइमिंग रखी गई है 8 घंटे, और ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे में उसको बदलना पड़ेगा बिजली विभाग को। बहुत शानदार शानदार खबरें हैं, गौर से आप चाहो तो इनको नोट भी कर सकते हैं, लेकिन शेयर ज़रूर करते चलें खबरों को। ये ध्यान रखिए आप। जितने दर्शक हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है सर प्लीज़ आप शेयर करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले अच्छी खबरों का। तो विद्युत विनियामक आयोग जो है उसने बड़ी पहल करते हुए 8 घंटे में शहरी क्षेत्र में और 24 घंटे में ग्रामीण क्षेत्र में आपको ट्रांसफार्मर बदलना होगा। इसके अलावा देखो, वहीं अंडरलाइन केबल फॉल्ट, यानी बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ अंडरग्राउंड बिछी हुई है लाइन, अगर ऐसा कोई फॉल्ट आता है तो उसको 12 घंटे में सुधारना पड़ेगा बिजली विभाग को। विदिन 12 आवर्स आपको सुधारना पड़ेगा वो। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, ओवरहेड लाइन टूटने पर, कई बार तार जो जाते हैं ना, लाइन एलटी लाइन जा रही है या कोई और लाइन जा रही है 11 kV की, वो अगर टूट जाती है या तार टूट जाता है तो उसको बदलने के लिए मैं आपको बता दूं, शहरों में तो 4 से 6 घंटे के अंतर्गत, बड़े शहरों में 4 घंटे में और छोटे शहरों में 6 घंटे में विद्युत विभाग को वो तार ठीक करना पड़ेगा विदिन 4 to 6 आवर। दूसरी बात, ग्रामीण क्षेत्र में 10 घंटे में वो लाइन ठीक हो जानी चाहिए, टूटा हुआ तार ठीक हो जाना चाहिए। इसके अलावा देखो, विभाग को शिकायत दूर करने के लिए शहरों में 2 से 6 घंटे, यानी बड़े शहरों में 2 घंटे में और छोटे शहरों में 6 घंटे में अगर आपको कोई शिकायत मिलती है विद्युत संबंधी तो उसको सही करना पड़ेगा। बड़े शहरों में 2 घंटे में और छोटे शहरों में 6 घंटे में, और ग्रामीण क्षेत्र में 8 घंटे में। अगर विद्युत विभाग की सेवाओं से संबंधित कोई शिकायत है तो उसको आपको ग्रामीण क्षेत्र में 8 घंटे के अंदर अंदर ठीक करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये ग्रामीणों को कितने घंटे में दिया है? 8 घंटे। ट्रांसफर खराब होना 24 घंटे। तो अजय जी, ये तो सब कागजों वाली बात है, क्योंकि अभी मालिन का पुरा में एक बात हुई थी, अभी 3 दिन पहले हमें से फ़ोन करके कहा था कि पत्रकार जी यहाँ पे 8 दिन से ट्रांसफ़र खराब पड़ा हुआ है, ठीक नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि पहले बिल जमा कराओ जब जाके होगा वो। नहीं, बिल्कुल आप पदम जी सही कह रहे हैं। ये मुद्दा छाबा का भी उठा था, आपको याद होगा। मैंने उस वक्त भी ये रिक्वेस्ट की थी कि सर किसी 2, 5, 10 आदमियों का अगर बिल पेंडिंग है तो इसकी वजह से आप मैक्सिमम लोगों को परेशान नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल कम से कम 8-10 लोग बाग फाल्ट थे उसमें, और पूरे गांव की लाइट काट दी गई, बंद कर दी गई, ट्रांसफर बंद पड़ा हुआ। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जब जाते हैं तो ये कहते हैं कि पहले लाइट पैसा जमा कराओ। और मैं आपको बता दूं सर, मैंने अपनी खबर की शुरुआत में ये कह दिया, योजनाएं और घोषणाएं तो बहुत होती हैं सर, लेकिन इन फील्ड उनको कितना आप सही तरीके से कारगर कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो वही चीज़ है, आप बार बार इन चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट खबर है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास ज़रूर करें इन चीज़ों को। सरकार है ना, भाई लूटने के लिए ये बना देती है, लेकिन धरती पे आकर, जमीन पे आकर देखे सही कि बस इम्पोर्टेंट वही है कि ज़मीनी हकीकत क्या है। चलिए मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर विभाग को शिकायत दूर करने के लिए, मैंने फिर बता रहा हूँ आपको, शहरों में 2 से 6 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 8 घंटे में आपको बिजली से संबंधित शिकायत को दूर करना पड़ेगा। और एक और बता दूं, यदि इन समय अवधि में जो मैंने आपको बताई है, ट्रांसफार्मर चेंज करना हो, शिकायत दूर करना हो, एलटी तार टूटने की बात हो, अगर विद इन टाइम आपने ये शिकायत दूर नहीं की है तो अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपको क्या फ़ायदा है। पदम जी, बहुत ज़ोरदार बात इस वक्त कही गई है कि बिजली विभाग का सेवा दोष मानते हुए, यानी आपने शिकायत की और बिजली विभाग ने टाइम पर उसको सही नहीं किया है तो इसको बिजली विभाग की गलती मानते हुए इसमें यह कहा गया है कि एलटी के उपभोक्ताओं को तो 75 रुपये और एचटी के उपभोक्ताओं को 150 रुपये का जुर्माना अधिकार होगा। यानी जो अधिकारी है ना, उस पर 75 रुपये और 150 रुपये का हर्जाना होगा जो उपभोक्ता के बिल में से माइनस होगा। और अजय जी, डीपी देने में जो घालमेल का खेल चल रहा है उसको कौन रोकेगा? नहीं, बिल्कुल रोकना तो इन्हीं को है साहब, रोकना तो इन्हीं को है। कुल मिलाकर के वही चीज़ आई ना कि फाइलों में चीज़ें तो बन गई, लेकिन फील्ड में कितना एग्जीक्यूट होता है वो देखने वाली बात होगी, और हम तो नज़र रखेंगे इस बात पर। दोस्तों, जो हम कहते हैं वो सच्ची कहते हैं, और अगर इससे किसी को मिर्ची लग रही हो तो लगती रहे। हाँ, तो कुल मिलाकर के यह है कि बिजली विभाग ने बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी पहल की है उपभोक्ताओं के लिए। अब समस्या ये है कि बिजली विभाग को
कितना सुधरना पड़ेगा इस मामले को लेकर के ये है, आपको भी बिजली के बिलों में रियायत मिलेगी, लेकिन तब मिलेगी जब आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो LT में 75 रुपये और HT में जो बड़े कनेक्शन है उनमें 150 रुपये की रियायत अगले बिलों में, आने वाले बिलों में उपभोक्ता को दी जाएगी कि साहब मैंने शिकायत की थी, उसके बावजूद भी टाइम के अंदर अंदर, एक समय पीरियड के अंतर्गत मेरी लाइन को ठीक नहीं किया गया, मेरी शिकायत को दूर नहीं किया गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लेकिन भरतपुर की खबर बताने से पहले मैं आपको फिर कहना चाहूँगा सर कि प्लीज़ फटाफट एक बार खबरों को शेयर कर लीजिए। जितने भी हमारे दर्शक हैं वो फटाफट खबरों को शेयर कर लीजिए, और तब तक मैं पानी शेयर कर लेता हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं भरतपुर की तरफ। 5 दिन से कल मैंने एक खबर बताई थी आपको। सबसे पहले तो मैं भरतपुर के जितने भी बाशिंदे हैं उनको शुभकामनाएं दूंगा, और शुभकामनाएं दूंगा कि आज भरतपुर का स्थापना दिवस भी है। वीरों की, त्याग की और प्रेरणा स्रोत रही ये जो भूमि है भरतपुर जो है, और हम भी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम इस संभाग का हिस्सा हैं। तो भरतपुर की स्थापना दिवस के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ। अब शुरू करते हैं भरतपुर की खबरों को। तो 5 दिन से एक बालक लापता था। कल मैंने आपको बताया था कि एक खेत में बालक का शव मिला था और उससे सनसनी फैल गई थी। पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और शव को निकाला गया और उसके बाद में जांच की गई। लेकिन सबसे बड़ा जो दूसरा पहलू इसमें निकल करके आया है वो ये आया है कि 14 तारीख को ये बालक सुबह लापता हुआ था घर से। परिवार जो हैं उन्होंने इसकी रूपवास थाने में लापता या गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई थी, और कल इसका शव एक खेत में मिला। 8 वर्ष का ये बालक था और नाम था सत्यवीर ठाकुर। उसके पिता ज्ञान सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। आप ताज्जुब करोगे कि 5 दिन निकलने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। इस मामले में पूरी तरीके से पुलिस कुछ भी कहने में बच रही है, क्योंकि पुलिस के पास अभी तक ना तो कोई सबूत है, ना कोई आशंका पुलिस ने व्यक्त की है कि क्या हो सकता है इसमें और क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। तो 5 दिन निकलने के बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, और ये बड़ी नाकामयाबी है भरतपुर पुलिस की। अगली खबर, बयाना के महादेव गली में रहने वाली एक महिला ने विद्युत निगम के विजिलेंस टीम के एक अधिकारी राजीव गुप्ता पर लगाया है छेड़छाड़ का आरोप, और इस मामले को लेकर के उसने मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है कि साहब विजिलेंस का जी अधिकारी है वो चोरी की लाइट के मामले में आया था और उसके बाद में उसने घर में महिला से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया था। क्या सच है क्या गलत है ये जांच का विषय जरूर है। बयाना में आज मानवता और रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक कलंकित घटना हमारे सामने आई, और कलंकित घटना ये थी कि कलयुगी भतीजे ने अपनी ही चाची का दुष्कर्म किया, अपनी ही चाची के साथ में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उस वक्त वो महिला घर में अकेली थी और जो भतीजा है वो अंदर घुस करके और उसने इस घटना को अंजाम दिया। और चौंकाने वाली बात ये थी साहब कि आरोपी के पिता और भाई ने पीड़िता की भी घेराबंदी उल्टी कर ली, मतलब साथ देने की बजाय उसी को दबाया गया। अब चलते हैं भरतपुर से ही अगली खबर। कामा में फिर हुई लूट की वारदात। सामान्य सी बात हो गई भरतपुर और धौलपुर में तो सर। हालांकि धौलपुर एसपी केसर सिंह जी लगातार रंग में नज़र आ रहे हैं, वो ज़रूर फील्ड में हैं, मगर भरतपुर में वारदातें क्राइम की जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही। कामा में लूट की वारदात हुई है। किराए पर ब्रेजा गाड़ी करके और आधा दर्जन बदमाश ले गए उस गाड़ी को। तिलकपुरी गांव से इस गाड़ी को किराए पर किया गया था और बाद में ड्राइवर को बंदी बना करके उसके हाथ पैर बांध करके उसको तो पटक दिया गाड़ी से बाहर, और उसके जेब से नकदी निकाल ली और गाड़ी को लेकर के और बदमाश हो गए फरार। ये बड़ी घटना को अंजाम दिया है कामा में। भरतपुर पुलिस का ये मामला है। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। तो धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत ने इन दिनों ऑपरेशन चला रखा है, ऑपरेशन क्लीन स्वीप, और आज डकैत मुकेश गुजर ठाकुर गैंग के 4 सक्रिय सदस्यों को दबोच लिया गया है। इनमें 5000 का इनामी बदमाश रवि कुशवाहा भी शामिल है, और इसने कुछ दिन पहले एक पुलिस कांस्टेबल पर फायरिंग भी की थी और गोली चलाई थी। उसको आज गिरफ्तार कर लिया है। वांछित था ये उस मामले में। कल एक खबर और दिखाई मैंने, एक सरफरे आशिक की, यानी वन साइडेड लव, एक तरफा मोहब्बत में
और एक फिल्म थी प्यार किया तो डरना क्या, उसी के अंदाज में वो युवती के घर के सामने पहुंच गया और शर्ट के बटन खोल करके, और वही गाना है ना, ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, उसी स्टाइल में साहब उसने युवती को बाहर बुलाया। और युवती जब बाहर नहीं निकली तो उसने अपनी जेब से निकाली पिस्टल और अपने माथे पर ही तान दी और 1.5 घंटे तक किया ड्रामा। परिजनों ने दी पुलिस को सूचना और एसपी सहित पुलिस महकमा वहां पहुंचा और पुलिस ने बड़ी 1.5 घंटे 2 घंटे की मशक्कत के बाद में समझा बुझा करके और उस युवक को कर लिया गिरफ्तार। युवक का नाम है आकाश गुर्जर। लंबे समय से ये युवती का पीछा कर रहा था, उसको परेशान कर रहा था। पुलिस ने इस कार्रवाई को जिस सतर्कता और सूझबूझ के साथ अंजाम दिया, उसको लेकर के आज वहाँ के लोगों ने पुलिस का भी इस्तकबाल किया, पुलिस का स्वागत किया और पुलिस को सलाम किया कि बड़ी सूझबूझ के साथ आपने इस मामले को निस्तारित कर दिया, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती सर, जान भी जा सकती। नहीं बिल्कुल, हाथ में पिस्तौल थी, कनपटी पे उसने लगा रखी थी। तो कुल मिलाकर के आज पुलिस को सलाम किया गया। अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली से आज बड़ी चौंकाने वाली अच्छी अच्छी खबरें भी हैं। और खबरें क्या हैं, अब साइबर क्राइम से पुलिस भी अछूती नहीं रही। आपकी और हमारी फेसबुक आईडी तो हैक होती है। आपको एक जानकारी बता दूं, टोडा भीम के डीएसपी जो है ना, उनकी भी आईडी हैक हो गई, फूलचंद जी मीणा साहब की, और उन्हीं के रिश्तेदारों से, दोस्तों से और परिजनों से मांगे गए पैसे। आखिर में जब डीएसपी को इस बात का पता चला तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा करी, लोगों से माफ़ी मांगी कि कोई भी पैसा डालने की कोशिश ना करे, मेरी आईडी हैक कर ली गई है। अब आप बताओ, जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी क्या करेगा? पुलिस नहीं, पुलिस के अधिकारी थे वो तो। हाँ, वही तो कह रहा हूँ कि वो पुलिस के बड़े अधिकारी थे, उसके बावजूद भी उनकी आईडी जो है वो हैक कर ली गई साहब। और ये गंगापुर सिटी या उसके आसपास नहीं, सब जगह आजकल ये मामला बढ़ता जा रहा है बहुत तेज़ी से। आपकी आईडी का क्लोन बना करके आप ही के यारों से, दोस्तों से पैसे मांगे जाते हैं। सतर्क रहिए सर इस मामले में। अगर आपके पास पर्सनल फ़ोन नंबर है अपने दोस्त के, यार के, तो फ़ोन करके कन्फर्म ज़रूर कर लें, उसके बाद ही कुछ इस तरह का ट्रांजैक्शन करें आप, वरना इन चीज़ों पर भरोसा बिल्कुल ना करें। तो ये हादसा हुआ आज टोडा भीम के डीएसपी फूलचंद जी के साथ में। हिंडौन सदर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 लोगों को जुआ खेलते पकड़ा और जुआरियों से 2 4 व्हीलर और 4 मोटरसाइकिलों को भी जब्त किया और उनके पास से 2,96,190 रुपये की नगद राशि भी पुलिस ने बरामद की। तो जुआरियों के खिलाफ चलाया हिंडौन पुलिस ने अभियान। हिंडौन में आज किसान संघर्ष समिति ने चंबल पांचना जगर लिफ्ट परियोजना के लिए वित्तीय स्वीकृति की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। शुक्र है प्रभु का कि कम से कम अब इस बारे में कुछ पहल तो हुई। आना चाहिए किसानों को भी आगे। किसानों के आंदोलन बढ़ता जा रहा है। सर शेयर करो इस खबर को जल्द से जल्द, बिल्कुल शेयर करो। मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी हम खबरें बताते हैं ना, ये हर व्यक्ति तक पहुँचनी चाहिए और ये आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं सर। आप जितनी ज़्यादा खबरों को शेयर करोगे ना, अब इतना तो कर ही सकते हैं, उतनी ही ज़्यादा खबर का असर होगा। अरे बिल्कुल, आपको और हमको मिल करके इसको मुहिम बनाना है, अभियान बनाना है। और शुक्र ये है कि किसान आंदोलन बहुत तेज़ी से देश में चल रहा है, ये सही बात है और हम भी इस बात को जानते हैं कि ये आंदोलन गति पकड़ता जा रहा है। मगर जी न्यूज़ पोर्टल हमेशा से एक बात कहता आया है दोस्तों, देखिए वो 3 कृषि कानून जो है ना, उनका हम विरोध या समर्थन हम कुछ नहीं करते, मगर हम इतना जानते हैं कि जब आप इन 3 कानूनों का विरोध कर रहे हैं तो साथ में किसानों के और मुद्दे हैं ना, उनको भी उठाएं आप। बिल्कुल, पांचना का बांध का भी आप सोचो, 15 साल से सर नहरें सूखी पड़ी हैं। आज उन लोगों ने चंबल पांचना जगर लिफ्ट परियोजना को वित्तीय स्वीकृति, उन्होंने कहा है कि अगर आगामी बजट में मुख्यमंत्री गहलोत ने इसके लिए पैसा नहीं दिया तो फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्लियर उन्होंने चेतावनी दी है कि साहब 15 साल हो गए हमें मांग करते करते, नहरें सूखी पड़ी हुई हैं, सिंचाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है, वाटर लेवल ज़मीन का गिरता जा रहा है और जबकि पांचना में पानी भरपूर है और उसका उपयोग ही नहीं हो पा रहा। तो वो चीज़ है, पांचना का मुद्दा भी उठाना चाहिए और बिजली का किसानों के लिए सस्ती करनी चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत सारे मुद्दे हैं किसान के और ये सोचना पड़ेगा मेरे भाइयों आप सबको। सिर्फ इतना नहीं कह सकते हम कि साहब ये 3 कानून। ठीक है, वो 3 कानून अपनी जगह, अगर गलत हैं तो विरोध करो, हम समर्थन करते हैं, लेकिन किसानों के और मुद्दे हैं, इनको कैसे छोड़ सकते हो आप? जी 11-11 हज़ार रुपये का एक महीने का किसान कैसे चुकाएगा बिल? वही बात है। अब आगे बढ़ते हैं। कुड़गांव के पास गांव है जहांगीरपुर, बिल्कुल, और उस जहांगीरपुर गांव में आज खेती का काम करते समय एक रिटायर्ड फौजी कुएं में गिर गया
और अचेत अवस्था में जब परिजनों को सूचना मिली तो उसको निकाला गया बाहर और हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मनोज जाट नाम का ये रिटायर्ड फौजी था। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ, हमारे ज़िले की तरफ। तो हमारे ज़िले से क्या कुछ खबरें हैं। तो प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा आज रहे सवाई माधोपुर ज़िले के दौरे पर। सर्किट हाउस में उन्होंने की जन सुनवाई और इस अवसर पर जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन और संभागीय आयुक्त पीसी बोरवाल भी मौजूद रहे। लगभग 4 दर्जन से अधिक परिवारों की उन्होंने सुनवाई की, जिनमें मुख्यतः पीने के पानी की समस्या, सड़कों की समस्या और अपराध, क्राइम, इनको लेकर के लोगों ने सबसे ज़्यादा शिकायतें की है। कई समस्याओं का निस्तारण मौके पर कर दिया गया और कई समस्याओं के लिए अधिकारियों को लताड़ भी पिलाई प्रसादी लाल जी मीणा साहब ने। अच्छी बात है साहब, सुनवाई करते रहो, अधिकारियों को लताड़ पिलाते रहो, लेकिन कभी फीडबैक भी लेकर के देख लो कि जो मैंने लताड़ पिलाई उसका नतीजा क्या निकला। लताड़ पिलाने से क्या होगा, काम भी होने चाहिए आमजन के। लगभग 900 की सब्सिडी बंद करके 150 रुपये का झुंझुना, मनोज जी कह रहे हैं 900 की सब्सिडी किस चीज़ में सर मनोज सर? ये थोड़ा सा, हाँ सिलेंडर की बात कर रहे हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, चाहे केंद्र सरकार की कोई योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजना हो, अगर महंगाई की मार आम जन पर पड़ती है तो हम इसका विरोध करते हैं। आप कह रहे हो कि साहब ये गैस सिलेंडर बहुत लंबे टाइम से चल रहा है ये मुद्दा, और हम इस मुद्दे को छेड़ना नहीं चाहते थे। कारण ये है कि ये राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा है और हमको ज़्यादा हमारा ध्यान देना है वो क्षेत्रीय खबरों पर देना है। 900 रुपये की सब्सिडी, 500 रुपये की सब्सिडी, 600 रुपये की सब्सिडी से मुझे मतलब नहीं है, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि हाँ, पहले की बजाय गैस सिलेंडर ने जान निकाल रखी है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने जान निकाल रखी है। रोज़ व्यक्ति चिल्लाते हैं मगर ना केंद्र सरकार के कानों पर जू रेंग रही है ना राज्य सरकार के कानों पर जू रेंग रही है। और आपको अच्छी तरीके से पता है हम रोज़ इस मुद्दे को उठा रहे हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार के माथे पर डाल देती है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के माथे पर डाल देती है और आम आदमी झुंझुना बन रहा है। और झुंझुना नहीं, फुटबॉल बना हुआ है सर। ये हमारे किक मार देते हैं, वो भी हमारे किक मार देते हैं। अच्छा जी, गवर्नमेंट को आम पब्लिक की समस्या से कोई लेना देना ही नहीं है। अमृत योजना में पेच वर्क के लिए 2 महीने से ऊपर होता है, अभी तक पैसा जारी नहीं किया है। काम सारा अटका पड़ा है। और बता दूं मैं आपको, काम बंद कर रखा है, बिल्कुल सारा काम रुका पड़ा है। गंगापुर की स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर है, ये मैं हर रोज़ आपको बता रहा हूँ सर। और वही रोजना के साथ बजट नहीं है यार, ये बजट जा कहाँ रहा है मेरे समझ में नहीं आ रही। आपने आबकारी नीति नहीं बना करके, और मेरे पास तो उल्टी ये सूचना आई है और आप लोगों ने भी ये सूचना सुन ली होगी कि जीएसटी से और इन चीज़ों से कलेक्शन उल्टा ज़्यादा किया है राज्य सरकार ने पिछले वर्षों की तुलना में। फिर ये रोजना क्यों रोने कि साहब हमारे पास तो जीएसटी का कलेक्शन नहीं आया, बल्कि अन्य वर्षों की तुलना में इस बार सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है राज्य सरकार ने, सबसे ज़्यादा टैक्स कमाया है सरकार ने। और फिर भी आप बार बार वही दुआई दे रहे हैं। केंद्र सरकार की बात करें तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि सर कब तक आप हमें इस तरह बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। आपने सब्सिडी बंद कर दी, उसका कोई कारण आपने नहीं बताया कि सब्सिडी बंद क्यों हुई गैस सिलेंडर पर। लगातार आप कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि साहब हमने तो अपने नियंत्रण से मुक्त कर दिया। क्यों कर रहे हो आप इसको नियंत्रण से मुक्त? आप क्यों नहीं ले लेते इसको जीएसटी के दायरे में? सारा टंटा ही खत्म हो जाएगा। कोई बेट बढ़ा रहा है, कोई शेष बढ़ा रहा है, कोई क्या कर रहा है, जनता आम जनता पिस रही है इस मामले में। तो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अगर आम आदमी पर कहीं जुल्म ढाया जाता है ना तो वो गलत बात है और सोचना पड़ेगा दोनों को ही बैठ करके। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। गंगापुर सिटी से आज एक बड़ी खबर आई थी। बड़ी उदय धाबाई के पुरा के बीच में एक सड़क दुर्घटना हुई थी और सड़क दुर्घटना में 2 युवक सारोदा का निवासी रणजीत और छोटू गंभीर रूप से घायल हुए थे। लेकिन अफसोस की बात है कि इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज अभी तक नहीं हुआ है। सदर थाने के अंतर्गत ये मामला आता है, मैंने मालूमात की थी, लेकिन कोई भी मामला वहाँ दर्ज नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से आप खबरें शेयर कर रहे होंगे, ये ध्यान रखिए आप। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फटाफट जो भी दर्शक हमारे इन खबरों को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमको बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी अगर आप लगातार खबरों को शेयर करते रहेंगे। और ये हर रोज़ का सिलसिला रहना चाहिए दोस्तों। हर रोज़ आप जैसे ही खबरें देखते हैं शुरू से लेकर के अंत तक लगातार खबरों को शेयर करते रहें। सर सभापति महोदय का क्या हुआ, हो गई उनसे बात? ओके चलिए, अब मैं एक बड़ा मुद्दा है जिस पर आपसे बात करूँगा, लेकिन पहले आज हम बात करेंगे सभापति शिवरतन जी से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उनसे बात किए हुए और बहुत सारे मुद्दे हैं सर। मेरे दिल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं उनसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत वादे हो गए और इरादे हो गए। हेलो
हेलो, हाँ जी नमस्कार। शिवरतन सर नमस्कार। नमस्कार माधुरी, नमस्कार। हाँ, काफ़ी दिनों बाद अब आपसे मुलाकात हो पा रही है। क्या कुछ चल रहा है सर शहर में? बिल्कुल चल रहा है, शहर में चल रहा है, पूरी तरह काम चल रहा है, लेकिन शहर की अभी व्यवस्थाएं अपराध की दृष्टि में इस समय बहुत कम है। जैसा कि आप देख रहे हैं शहर में अपराधों का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो एकल परिवार है वो बहुत बड़े जिम्मेदार है इसके लिए। अच्छा, सामाजिक जो परिस्थितियां बदल रही है ना तेजी में समाज में, वो एकल जिम्मेदार है। अच्छा, एक बात बताओ शिवरतन सर, जितने वादे थे, जितने इरादे थे हमारे और हमारे पार्षदों के, उसके मुताबिक जितनी तेजी से बदलाव होना चाहिए था, मेरे ख्याल से वो जोश और खरोश अब कम नजर आ रहा है मुझे। नहीं, जोश कम नहीं है। एक्चुअल अभी गवर्नमेंट का सपोर्ट पूरा नहीं मिल पा रहा है। फंड जो हमें मिला था वो पूरी तरह खाली मिला था, और बिना पैसे के आप भी जानते हैं कुछ होता नहीं है। बिल्कुल, बिना अर्थ सब व्यर्थ है। हम चाहते हैं कि हम हमारे पूरे वार्ड पार्षदों को कम से कम 30 लाइट दें, क्योंकि लाइटों की बहुत कमी है सब वार्डों में। लेकिन कहीं ना कहीं अगर फंड नहीं है तो हम जानते हैं कि हम किस प्रकार काम कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम मुद्दा है कि हम फंड डिजाइन करें, हम फंड कहाँ से लाएं, इसके लिए हमारी व्यवस्थाएं चालू है, लेकिन इन सब में टाइम लगेगा। अच्छा शिवरतन सर, देखिए आप प्रथम नागरिक हैं शहर के, और आपका पूरा अधिकार है कि ना सिर्फ शहर के विकास की बल्कि शहर की सुरक्षा की भी बात की जाए। अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है शिवरतन सर। अब इसका क्या किया जाए? अपराध, क्राइम जो बढ़ रहा है शहर में, अपराध शहर में जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं नशा जो है शहर में इस तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है शहर में, इसमें और इनका ये बहुत बड़ी शहर में हो सकता है बहुत बड़ी आदत और हो जाए। ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, क्योंकि इसमें का गंगापुर शहर में बहुत तेजी से बदल बढ़ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। युवा पीढ़ी है वो बहुत तेजी खराब हो रही है। अब आप सोचिए, बिना थाना अधिकारी के तो हमारा थाना चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो 1.5 महीने से खाली थाना बन रहा है। 1.5 महीने आदिल जी मुंड जो है अपने थे आगे उत्तरी प्रभारी, वो 1.5 महीने से नहीं है, और 1.5 महीने से हमारे एसपी साहब मेरा किसी ने ये भी ध्यान नहीं दिया कि हम हमारे शहर के लिए कोई प्रोफाइल लगाए, कि जो कि हमारी मोस्ट वो है। हाँ बिल्कुल, रिक्वायरमेंट है। कोतवाली थाना एक सबसे बड़ा थाना है गंगापुर सिटी का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताओ शिवरतन सर, अब अगर आम आदमी के तौर पर बात की जाए तो अब आपका जोश और खरोश कहाँ है? कितने नेगेटिव और कितने पॉजिटिव हुए हैं कि यार कर तो बहुत रहे हैं, वो कहते हैं ना कि 9 दिन चले 2.5 कोस, क्या ऐसी सिचुएशन हो गई? क्या मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस जोश खरोश और जिस सोच के साथ काम कर रहे हैं, आज अपने आप को कहाँ देखते हैं कि जो मेहनत की, जो कर रहे हैं प्रयास, उसका कोई रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा सामने? अच्छा, एक बात और है, अधिकारी और कर्मचारी सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे सर? सर देख लेना एक बार, क्योंकि नेटवर्क बिल्कुल कमज़ोर है और उनकी प्रॉपर आवाज़ है ना वो हमारे पास में नहीं आ रही है। और राजा जी रहने दो, अब मत मिलाओ। सबसे बड़ी बात बताएं आपको, गंगापुर सिटी की जो रोड लाइट का जो काम चल रहा था शायद वो भी बंद हो गया। उन्होंने रोड लाइट के ठेकेदार राजेश जी ने बताया कि हमारा पेमेंट नहीं हो रहा, इसलिए काम बंद कर दिया उन्होंने। नहीं, अब इसका क्या करें? लेकिन अमृत योजना और ये पेयजल परियोजना है, इनका क्या करें सर? सीवरेज का क्या करें? सालों वो सैनिक नगर पर जाकर के देख लीजिए आप, 1 महीने होने को वो तो काम वैसे वैसे पड़ा हुआ है। जब तक एमएलए साहब वो करते थे मॉनिटरिंग करते थे, जब तक तो काम में तेजी थी। अब एमएलए साहब तो लग रहे हैं मंत्री पद पाने के लिए, और मंत्री पद मिलना भी चाहिए एमएलए साहब को, अच्छी बात नहीं, मिले नहीं मिले वो उनका लुकआउट है, लेकिन आम जनता तो भोग रही है ना। कम से कम ध्यान तो देना चाहिए। अब आम जनता क्या करे? लेकिन सारे काम ठप पड़े हुए हैं, शहर धूल का गुबार बना हुआ है सर, अपराधों में कोई कमी आ नहीं रही है। क्योंकि अजय जी थोड़ी देर बाद में गर्मी चालू होने वाली है, कई बार ऐसे हैं जहाँ पाइपलाइन नहीं पहुँची, पानी की पाइपलाइन लीकेज है, समस्या काफ़ी है। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए पदम जी आप, कि अब ये जो बड़े प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं इस वक्त, अब इनका क्या किया जाए?
इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार राज्य सरकार है बराबर। और जब तक पेमेंट नहीं करेगी तो ठेकेदार कहाँ तक अपनी जेब से करेगा। अच्छा जी, बिल्कुल अमृति योजना में जो पेच वर्क का काम है राजस्थान में 2 महीने से होता है, बिल्कुल काम बंद है, और इसलिए आम पब्लिक गड्ढे के लिए रो रही है सरकार को। नहीं, वो बात ठीक है, चलिए आपकी। तो अब कुल मिलाकर के यह है कि इसका जो काल का ग्रास है ना, वो आम आदमी को बनना पड़ रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज क्राइम की कोई खबर? अभी आपने एक लाइव दिखाया था, एक महिला के साथ कोई वारदात हुई। क्राइम भी स्मैक का कारण, जैसे सभापति महोदय ने बताया, स्मैक के कारण गंगापुर सिटी में कारोबार बहुत बढ़ रहा है, नशेड़ी बहुत हो चुके हैं और रोजाना चोरियां हो रही हैं। 80 वर्षीय महिला की जो वार्ड नंबर 8 में एक वृद्ध महिला एक पार्टोल में सो रही थी, उसके परिजन खाना बना रहे थे, अचानक वो आया और उसके गले में से जो सोने का जंतर था उसको खींचने की कोशिश की। अम्मा वो चिल्लाई, बेहोश हो गई, फिर होश आने पर चिल्लाई कि मेरा जंतर जो है, मेरा जंतर। तो गांव वाले इकट्ठे हो गए। कहाँ की वारदात है? ये वार्ड नंबर 8 मन्नू सभापति के वार्ड की घटना है। ये पकड़ लिया उसको वारदात मौके पर? जंतर ले गया सोने को और धागे को फेंक गया, ले गया। हाँ, कोतवाली पुलिस मौका माना कर रही है अभी। चलिए, अब आप बताइए, दिन दहाड़े लूट की वारदातें हो रही हैं, दिन दहाड़े घरों में से चोरियां हो रही हैं, वाहन चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है, हर रोज़ 2-3 मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं। जिम्मेदारी पूरी तरीके से इस समय एएसपी हिमांशु जी और डिप्टी जो हैं कालूराम जी, उनके कंधों पर है। अब करें तो क्या करें, कैसे करें, ये समझ नहीं आ रहा। महूकला चौकी इंचार्ज है, वो अब आजकल मोतीलाल जी को बना दिया गया है, वो उसके प्रभारी हो गए हैं और वही उसकी अब देख रेख करेंगे, उसको सार संभाल करेंगे। थाना कोतवाली खाली चल रहा है। वजीरपुर में कोई से पैसालार नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि वहाँ भी जो भरतलाल जी थे वो प्रमोशन होकर के चले गए, वहाँ भी थाना अधिकारी नहीं है। आपको पता है कोतवाली थाना किसके चार्ज में इस टाइम? ये श्रीमन जी के में है ना, सदर थाना प्रभारी जो है। नहीं, वो एसआई शंभू जी के उसमें चार्ज में। पहले कोतवाली गंगापुर सिटी वीरेंद्र जी थे। हाँ, वीरेंद्र जी गए, वीरेंद्र जी एसीबी में गए और उसके बाद में फिर श्रीमन जी को यहाँ पर प्रभारी बना दिया गया है। जी को वो हत्या का मामला हुआ था, तब तक के लिए प्रभारी बनाया गया था। अब फिलहाल प्रभार शंभू जी के पास में। तो कुल मिलाकर के ये है। हालांकि कल हमारे पास में खबर ये आई थी कि साहब आज रात तक कोई ट्रांसफ़र लिस्ट आएगी और यहाँ नया थाना अधिकारी मिल जाएगा। लिस्ट आई ज़रूरी थी, लेकिन 48 जो नए पुलिस उपाधीक्षक हैं उनकी लिस्ट आई है सर, लेकिन और किसी भी थाना अधिकारी की कोई लिस्ट नहीं आई है और यहाँ कोई नया थाना अधिकारी अभी तक नहीं लगाया गया है। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी के एक बड़े मुद्दे की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहूँगा सर, प्लीज़ खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें आप हमारे साथ में। दोस्तों, कोचिंग संस्थान खुल चुकी हैं और स्टूडेंटों की भरमार अब गंगापुर सिटी में हो चुकी है। स्कूल भी खुल चुके हैं और अलग अलग कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, गर्ल्स और बॉयज़, वो अब गंगापुर सिटी में आ चुके हैं। कोरोना से पहले की अगर मैं बात करूं तो लगभग 55,000 बाहर के विद्यार्थी थे जो गंगापुर में रह रहे थे। अब कितने हैं ये आंकड़ा ज़रूर मुझे निकालना पड़ेगा। हालांकि मैं ये जानता हूं उतनी तादाद में तो नहीं होंगे अभी, अब धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं धीरे धीरे। अब मैं आपको एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बता देता हूं दोस्तों। विगत 3 दिन से 4 दिन से मैं, पदम जी, हमारे जितने भी पत्रकार हैं सर, वो लगातार फील्ड में रहते हैं। और आपको एक चीज़ बड़े नोटिस के मैं बता दूं कि चाहे हम किसी से भी मिलते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में क्या चलता रहता है ना, वो कहते हैं ना कि पुलिस और पत्रकार, इनके दिमाग में क्या चलता रहता है ये कोई समझने वाला है नहीं। और मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से एक बात बता दूं कि कोचिंग संस्थानों में, जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, उनके मालिकों से, उनके संचालकों से मैं एक बात कह देता हूं सर, कि अगर आपके आसपास किसी भी छात्र के द्वारा बच्चियों को या छात्राओं को परेशान करने का कोई मामला सामने आता है, तो ये मैं आपको आज क्लियर बता देता हूं, आपका कोचिंग संस्थान तो बदनाम होगा ही होगा। साथ में हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो अब खुद पत्रकार की भूमिका निभा रहे हैं। हमारे बहुत पत्रकार हैं सर, हमारा, हाँ, हमारी आम जनता है ना, वो हमारा पत्रकार है। कल मैं उदय मोड़ पर गणेश मिल वाली जो अग्रसेन कॉलोनी वाला जो रास्ता है उसमें जा रहा था, तो मैंने देखा था एक कोचिंग संस्थान के बाहर लड़कों का हुजूम खड़ा था और दूसरी कोचिंग संस्थान से लड़कियां आ रही थी पढ़ करके, और वो लड़के उन लड़कियों के ऊपर फब्तियां कस रहे थे और वो लड़कियां शर्मिंदा होकर के अपनी गर्दन झुका करके वहां से निकल रही थी। सबसे ज़्यादा बेशर्म तो वो लड़के हैं जो उन पर फब्तियां कस रहे थे, और ताज्जुब की बात ये है कि जिनका कोई कसूर नहीं था उन्हें सर झुका करके वहां से निकलना पड़ा। इस चीज़ ने मुझे बहुत कचोटा सर, लेकिन मैं मोटरसाइकिल पर था और मैं वहाँ से निकल गया।
अब मैं जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे कहना चाहूँगा सर, इस तरह की कोई भी घटना अगर आप देखते हैं, दूर से चुपचाप आप वीडियो बना लीजिए और हमारे पास भेज दीजिए। उस वीडियो को वायरल करने की जिम्मेदारी हमारी है। कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व जो अपना भविष्य संवारने के चक्कर में औरों का भविष्य बिगाड़ रहा है और खुद का भी बिगाड़ रहा है, ऐसों को अब हम छोड़ेंगे नहीं। और कोचिंग संस्थानों के जितने संचालक हैं उनसे मेरा निवेदन है सर, ऐसे बच्चों को बिल्कुल एडमिशन ना दें। ऐसे स्टूडेंट आपके यहाँ नहीं होने चाहिए। ये आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है जितनी हमारी बनती है। अगर किसी कोचिंग संस्थान में इस तरह के असामाजिक तत्व पढ़ते हैं कि जिनके सामने होकर के लड़कियां निकलने में परहेज करती हैं, गुरेज महसूस करती हैं, तो उन बच्चों को वहाँ से निकाल दें। क्योंकि ये बच्चे भविष्य में अगर किसी सरकारी नौकरी में भी लग गए ना, तो ये तब भी शर्मिंदा करेंगे, तब भी इस देश को शर्मिंदा करेंगे। माहौल ऐसा बनाओ इस शहर का जिस पर हम गर्व कर सकें। और जितने भी लड़के स्टूडेंट यहाँ बाहर के पढ़ रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि सर प्लीज़ आप अपना भविष्य यहाँ बनाने आए हैं, अपने भविष्य पर फोकस करें। अपने माँ बाप की लाज रखो। नहीं, बिल्कुल, जिन्हें भेजा पढ़ने के लिए, जितना हक आपको है ना उतना ही हक इन लड़कियों को भी है। वो भी अपना भविष्य संवारने के लिए आई हैं, वो भी सेल्फ डिपेंड होना चाहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि अगर एक लड़की जा रही है और अगर लड़कों का हुजूम देख करके उसको वहाँ से गुजरने में डर लगता है, तो शर्मिंदगी की बात आपके लिए है, उस लड़की के लिए नहीं है कि हम एक सुरक्षित माहौल उनको नहीं दे सकते। अगर इस तरह की हरकतें आपने बंद नहीं की तो मैं आपसे क्लियर कह रहा हूं सर, हमारा हर दर्शक पत्रकार है, कब कौन कहां आपका वीडियो बना लेगा आपको पता नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल। और जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे मैं कहना चाह रहा हूं, जूम करके या कैसे भी करके उसका फोटो जो है ना वो क्लियर आना चाहिए और उसको हमारे पास भेज देना। और अगर वो लड़का उसका वीडियो वायरल होने के बाद में वो बदनाम होता है, उसकी इज्जत खराब होती है ना, तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हम स्पष्ट करें इस बात को, हमें कोई मतलब नहीं है, हम उसका वीडियो वायरल ज़रूर करेंगे ताकि उसको वापस घर भेज सकें। और एक दोस्तों, जो भ्रष्टाचार फैला रहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे पत्रकार हो, अगर कोई भ्रष्टाचार फैलाता है तो उसको भी वीडियो बनाए और भेजें। नहीं, बिल्कुल। मैं काफ़ी दिनों से ये माहौल देख रहा हूँ सर। हायर सेकेंडरी के गार्डन के आसपास आप देख लीजिए, वहाँ भी यही हालत है। उदय मोड़ पर आप देख लीजिए, नसिया कॉलोनी में आप चले जाइए, जितने भी कॉलेज हैं, गर्ल्स स्कूल जो गंगापुर सिटी में है क्रेडिट के सामने, वहाँ आप देख लीजिए, बच्चियां या लड़कियां हैं वो सुरक्षित रूप से नहीं जा सकती हैं। कोई ना कोई फप्ती उन पर जरूर कसेगा। क्या मिलता है आपको? लड़के नहीं, अंकल टाइप है ना। और बहुत सारे अंकल टाइप है ना, वो भी बड़े आशिक मिजाज हो रहे हैं आजकल। मैं ये कह रहा हूँ, अगर किसी ने वीडियो बना लिया और हमारे पास भेज दिया, सबसे पहले वायरल करेंगे हम। फिर आपकी इज्जत की धज्जियां अगर उड़ेंगी ना, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, हमारी नहीं होगी। इसलिए जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उनसे मेरा निवेदन है, अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल इस चीज़ के लिए सख्त कर दीजिए कि हमारे परिक्षेत्र के आसपास यदि कहीं भी इस तरह की कोई हरकत होती है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा सर। और एक दोस्तों, जो स्मैक का कारोबार कर रहे हैं, स्मैक बेचने वालों का है, जी न्यूज़ पोर्टल पर डालिए कहाँ कहाँ बिक रही है स्मैक। तो ये बात है। बाकी इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी। वजीरपुर से एक खबर आई थी कि आज आंगनबाड़ी और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स का निरीक्षण किया एसडीएम नरेंद्र मीणा ने, और बड़े अफसोस की बात यह है कि वहाँ लगे हुए मिले ताले। मीना बड़ौदा में भी उन्होंने इनका निरीक्षण किया और 6 से ज़्यादा कर्मचारी वहाँ मिले अनुपस्थित, इनको नोटिस थमा दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये है प्रभु कि आपको तनख्वाह मिल रही है तो ड्यूटी पर टाइम पर जाइए, ताले लगाने वाला सिस्टम आप बंद कर दीजिए। खूब ताले लग लिए सर 5 महीने और 6 महीने जब कोरोना का टाइम था, अब तो खोल दीजिए, जनजीवन को सामान्य होने दीजिए और सब कुछ लौटने दीजिए। रही बात इस शहर की, तो मैं तो इतना ही कहूँगा साहब कि जल्द से जल्द, पदम जी आप तो पार्षद भी हैं, इस शहर की स्थिति सुधार दो सर। वन वे ट्रैफिक हो रहा है, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, स्कूलों की बसें फंसी हुई पड़ी हुई हैं और धूल उड़ रही है शहर में, इसके अलावा कुछ नहीं है अब। अच्छा जी, अब कैसे सुधरेगा ये? बराबर जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए बराबर। नहीं, जनप्रतिनिधि तो वही तो कह रहा हूँ, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, हमसे भी बड़े ऊपर जनप्रतिनिधि। जब तक वो नहीं सोचेंगे जब तक कुछ नहीं होने वाला। हाँ, तो ये चीज़ है ना, बर्दाश्त नहीं होगी। और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और एक चीज़ और, अच्छा जी, आज एक ईमानदारी का पर्चा दिया था। हाँ बिल्कुल, वो आपने बताया था, क्रिएटिव के ड्राइवर हैं वो, और उनको एक चेक मिला था और उन्होंने उस चेक को लौटा करके 30,000 रुपये और बिल्कुल ईमानदारी का परिचय दिया था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 12 महीने से उन्होंने बताया कि तनख्वाह नहीं है, तनख्वाह के बिना तनख्वाह के काम चलाया उन्होंने। चाहते तो उनकी नीयत खराब हो सकती फिर भी ईमानदारी का पर्चा दिया उन्होंने। नहीं, बिल्कुल, हम भी उनको सलाम करते हैं सर। और इंसानियत जिंदा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने दिल के अंदर कहीं टटोलोगे ना सर, तो एक इंसान, एक मानव, एक बच्चा अभी भी मौजूद है जो ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये शहर जितना हमारा है ना सर, उतना ही आपका भी है। एक तो जितने भी किराएदार हैं और जितने भी स्टूडेंट हैं, इनका पुलिस वेरिफिकेशन आप जल्द से जल्द करवाएं।
बिल्कुल करवाएं। इस शहर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन रह रहा है, इसकी सूचना तो होनी चाहिए। लोग वारदात करके और फरार हो जाते हैं। नहीं अजय जी, हमारी उदय मोड़ थाना प्रभारी जी से बात हुई और अगर उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं कराया तो 188 में उनके खिलाफ, मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल है ना। और गंभीर सर बिल्कुल गंभीर भी है इस मामले में। गंभीर सर ने कहा है कि बिल्कुल सबको पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। जितने भी कोचिंग संस्थान है पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड रखें सर, क्योंकि बहुत जल्दी अब हम इसको लेकर के भी मुहिम शुरू करने वाले हैं। क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा हो या आम आदमी की सुरक्षा हो, स्टूडेंटों का अगर नाम बदनाम होता है तो वो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि अजय जी कौन किराएदार क्राइम करने वाला है, कौन नहीं है, कोई पता नहीं चलता सर। तो होना चाहिए, नहीं मकान मालिक उसका जिम्मेदार होगा। बिल्कुल, तो इन चीज़ों को हमेशा आप भी ध्यान रखें और प्रशासन का सहयोग करें सर। ये ध्यान रखिए, सारी जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं है, आपकी और हमारी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है और हमारा भी उतना ही फर्ज बनता है। और साफ़ सफाई को लेकर के थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं, थोड़ा सा गंभीर हो जाएं आप भी, तो अच्छा रहेगा। और कुल मिलाकर के खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप जितना हमारा सहयोग करेंगे ना, डेफिनेटली हमको खुशी होगी सर, हमको लड़ने के लिए ताकत मिलेगी। लेकिन अगर आप हमारा सहयोग या सपोर्ट नहीं करेंगे, याद रखिए हम बार बार आपको लिंक भी डाल रहे हैं कि सर प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिए आप, तो ही हम काम कर पाएंगे। नहीं तो हमारे लिए भी ये रास्ता जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। बाकी आप अपनी खबरें हमारे पास में डालते रहें, आपकी हर खबर पर। अच्छा, बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो कहते हैं सर आपने हमारी खबर पर ध्यान नहीं दिया, ये नहीं दिया। मैं हर खबर पर ध्यान देता हूँ सर, लेकिन हम हर खबर के एक पार्ट बना करके रखते हैं, कौन सी खबर कब चलानी है और कैसे चलानी है, बिना एविडेंस के, बिना। कई बार क्या होता है कि जैसे आपने कह दिया अरे साहब ये शिकायत है, कुछ खबरें ऐसी होती है जिनको बिना चलाए अगर हम अधिकारी से और कर्मचारी से बात करते हैं तो काम हो जाता है, तो फिर क्यों उसको बेवजह खबर बनाया जाए। ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, महुआ बॉर्डर के गांव आतरहेड़ा के पास ट्रैक्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार तारणपुर भरतपुर के पति पत्नी दोनों की मौके पर मौत। और ये खबर भेजी है मुकेश जी ने। मुकेश सर आपका धन्यवाद देते हैं हम, आप लगातार, कल भी आपने एक ब्रेकिंग हमको दी थी, दौसा वाले जो सड़क दुर्घटना थी बस की उसकी, और आपने आज भी दी है। महुआ बॉर्डर के गांव आतरहेड़ा के पास में ट्रैक्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार तारणपुर भरतपुर के पति पत्नी दोनों की मौके पर मौत हुई है। ये ब्रेकिंग आई है सर। तो अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि हाँ ये चैनल कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो प्लीज़ हमारे बिना कहे ही अब हर रोज़ का ये नियम बनाना है कि हमको खबरों को शेयर करना है, हमको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, लाइक करना है। ये रिक्वेस्ट है हमारी। और जो सपोर्ट के लिए हम बार बार आपको लिंक भेज रहे हैं सर, वो सपोर्ट भी आपको जारी रखना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरें लगातार हमारे पास में भेजते रहें। और बस इतना ही है, गर्मी आ गई है और अपना ख्याल रखिए। और एक चीज़ और पदम जी, आज मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ और हमारे जितने भी अगर कोई पत्रकार बंधु जुड़ा हुआ है तो उसको मैं बता देता हूँ। स्वच्छ भारत मिशन वाला पिपलाई से, हाँ पिपलाई से भी आज हमारे पास में खबर आई थी। गंदगी का और कीचड़ का वो आलम दिखाया था साहब हमारे पत्रकार ने कि हमको शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अच्छा, अभी इन दिनों हमारी मुहिम भी चल रही है, वहाँ के जो सरपंच है ना उनसे हम बात ज़रूर करेंगे, राम खिलाड़ी चेची जी से। तो हो सकता है मैं कल उनसे संपर्क करूं। बाकी बहुत बुरी दुर्दशा है इस समय पिपलाई की गंदगी के मामले में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बरनाला में भी, बामनवास उपखंड में भी आज वहाँ के जो तहसीलदार है घनश्याम जी, वो भी निरीक्षण पर रहे, स्कूलों के निरीक्षण पर, वो खबर भी चलाई गई थी, है ना। और आज पहली बार चला शायद भरतपुर से लाइव, बहुत बढ़िया। भरतपुर और धौलपुर में भी हमारे संवाददाताओं ने काम करना शुरू कर दिया है और उन्होंने वहाँ से भी लाइव चलाया था। बिल्कुल दोस्तों, हम बिल्कुल जो इसमें की जो बेचने वाले हैं उनको नाम देने पर बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा, नाम ओपन नहीं किया जाएगा। नहीं बिल्कुल, आप जो जितने भी बेचते हैं किसी नहीं बेचते नाम से। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊं, नाम गुप्त रखा जाएगा। आप जो भी खबर हमको भेजते हैं ना दोस्तों, वो हमेशा याद रखिए हम हमारे स्तर पर बढ़ाते हैं उस खबर को, आपसे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो आप बेफिक्र रहें, आपके नाम जो है ना वो गुप्त ही रखे जाते हैं। और हमारे लिए तो हमारे दर्शक है ना वही हमारे पत्रकार हैं सर। आप लोग पुलिस को बाद में खबर देते हो और सबसे पहले हमें देते हो, तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। तो आप भी एक्टिव रहिए और अपने शहर के बारे में बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए। और कोचिंगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो मैंने कहा है ना, उसका ज़रूर आपको पालन करना है सर। जितने भी कोचिंग संचालक हैं और जितने भी मकान मालिक हैं, कि आप फटाफट उनका वेरिफिकेशन करवाइए, पुलिस को इसके बारे में सूचना दीजिए। हाँ ठीक है, वो MSP है 4400 रुपये। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल फिर कुछ और खबरों के साथ में हम ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए जी न्यूज़ पोर्टल को देखते रहिए, लाइक और शेयर करिए, फॉलो करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।